यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये है ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर मालिक धर्मवीर सिंह जी। और यहाँ पर इस खेत में लगे हैं ये आम के पौधे। ये आम के पौधे ग्राफ्टिंग आम के पौधे हैं, यानी कि देसी आम के पौधे पर ग्राफ्ट लगी हुई है। इन पर अगले ही साल आम आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आम के पौधों को बीज से तैयार कर लेते हैं, लेकिन बीज वाले पौधे पर 5 साल लगते हैं फल आने में। तो बीज वाले पौधे पर ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है और ग्राफ्टिंग करने के बाद अगले साल फल कैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को आज की इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को ये भी बताएंगे कि एक आम के पौधे पर 2 तरीके के आम कैसे लिए जाते हैं, यानी कि एक पौधे पर डबल ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानकारी लेते हैं धर्मवीर सिंह जी से कि किस तरीके से एक आम के पौधे पर डबल ग्राफ्टिंग की जाती है। इस नर्सरी में ग्री गोल्ड में ये आम के पौधे लगे हुए हैं, आप सामने जो देख रहे हो। तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं मैंने। जैसे अलग अलग पट्टियां हैं मेरे पास में, जैसे लंगड़ा, बम्बई, दशहरी, चौसा, सभी वैरायटियों की पट्टी मैंने लगा दी है बीच बीच में अलग अलग बराबर से। आप देख रहे होंगे सामने तक। तो इसमें मेरे पास में मतलब 3-4 हज़ार पौधे आम के जो है लगे हुए तैयार हैं अभी इस समय। तो जो है इस समय सीजन भी आ रहा है बरसात का, तो जो बरसात में मुझे सारे पौधे बेचने ही हमारा है। तो आज मैं इस वीडियो में ये आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मैं पहले तो यही जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे मैंने जो अलग अलग वैरायटी के पौधे बना रखे हैं, जैसे लंगड़ा, बम्बई, चौसा। तो ये आप कलम वाला जो पौधे देख रहे हो, ये सारी जो कलम के ही द्वारा तैयार करा हुआ पौधा है। तो कुछ लोगों को ये शिकायत आ रही कि जैसे डबल कलम का आप पौधे बना लेंगे या नहीं बनाओगे। तो मैं आप लोगों को ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सारे मदर हैं, तो इसी पे चाहो या दूसरी कलम वाले पौधों पे जो देसी होता है मेरा, तो उस पर हम डबल ग्राफ्ट लगा सकते हैं। क्योंकि जब एक लगाते हैं तो दूसरी भी लगा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को मैं इसी बारे में आपको जानकारी देने जा रहा कि जैसा आप लोग ये नर्सरी जो है हमारी मुरादाबाद रोड चंदोसी में ही पड़ती है, और ये यूपी में ही है नर्सरी हमारी। और लगभग सेकेंड हाइट स्कूल है बराबर में चंदोसी में ही, तो उसके सामने ठीक नर्सरी पड़ती है और रोड पे ही नर्सरी है। आप चाहो तो इस पर संपर्क करके आप आम अमरूद के पौधे ले जा सकते हो भैया। तो इस तरकीब से मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे हमारी नर्सरी की ज़्यादातर सेल भी हो। सेल तो फिर भी हमारी नर्सरी पर अच्छी खासी होती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। बहरहाल वीडियो तो हम बना ही रहे हैं। तो भैया आप लोगों को मैं ये डबल ग्राफ्ट का जो पौधा होता है, जैसे लंगड़ा या चौसा का या बम्बई का या दशहरी का, तो उसके बारे में मैं आपको डबल कलम करके दिखाऊंगा एक पौधे की कि इस तरीक़ा से मैं लगाता हूँ। और हमारे पास मदर भी हैं और प्लांट भी हैं। और ये भी दिखाऊंगा कि ये वाला जो तैयार पौधा है ये तो मेरा बिक्री का है। तो जो नीचे वाला जो होता है वो देसी का होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो हमारा जो है मदर का पौधा होता है। जैसे दशहरी का मदर अलग होता है, बम्बई का अलग होता है और लंगड़े का अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह मदर हो, सारे मदर अलग अलग बिछाए हुए होते हैं। हमारे यहाँ जो पौधा बनाते हैं हम, जो ग्राफ्ट करते हैं पौधे की, तो आप जो सामने आप देख रहे हो, तो जो हम जो ग्राफ्ट करते हैं, जैसा आपने जो देखा, जो हमारा जड़ जो है देसी के नीचे से है, तो हम लगभग करीब में 1 बिलांद ऊपर से ही इसकी जो है ग्राफ्ट करते हैं। और जो दूसरा पौधा आप सामने देख रहे हो, जैसे मैंने ये बांध रखा है, ये कलम का है जो पौधा, तो ये बिल्कुल यहाँ से नीचे से है, तो ये लंबा नहीं बढ़ेगा और ये गमले में लगाने के लायक बहुत सुंदर और अच्छा पौधा माना जाता है। तो बहुत से जो पौधे लगा लेते हैं गमलों में, तो लंबाई होता है ज़्यादा, मगर वो पेड़ फिर छतराता नहीं है और उस पर एक ही सिंगल टहनी रहती है। तो उस पेड़ पर नहीं तो रौनक बढ़ती है और ना कोई पौधा खुशबू, और वो बढ़िया लगता है वो पौधा। तो हमारे पास जो होता है वो नीचे से भरा हुआ पौधा मिलेगा और डुग्गीदार पौधा मिलेगा और साफ़ सुथरा मिलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जैसे बहुत से लोग जो बना रहे हैं, तो वो बहुत आसान तरीका होता है बनाने का। वो लास्ट में बरसात में होता है कि इस समय आम फूटाया, तो तरीका होता है कि जैसा आप सामने जो पौधा देख रहे हो, ये प्योर देसी का पौधा है। जो गुठली वाला पौधा होता है वो पौधा है ये देसी का। इसके अंदर कोई भी ग्राफ्ट नहीं है, सादा सैंपल पौधा है। तो इस पौधे को खेल कर हम किसी थैली में या गमले में लगा लो इस पौधे को, और लगाने के बाद में ये पौधे पे जब ग्राफ्ट लोग करते हैं तो इस तरीका की करते हैं। भैया देखो, इस तरीका से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये काम हम अपनी नर्सरी पे नहीं करते, क्योंकि वो जो कलम मानी जाती है वो बीनियर की कलम मानी जाती है। हालांकि वो धोखे का काम नहीं है, उससे कलम दिखती तो है नहीं है वो, तो वो इस तरकीब से बनाती है। भैया देखो, इस तरकीब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो इस तरकीब से, तो इस तरकीब से भैया मैंने काट दिया, इस तरकीब से ये मैंने बिल्कुल देसी है और ये फेंक दिया आराम से। अब इस पर हम जो क्या करते हैं कि ये वाला देसी रह गया, तो इस तरकीब से जो है वो लोग कट लगाते हैं इस तरकीब से, जैसे मैंने आप लोगों के सामने दिखाया इस तरकीब से। ये कट कर दिया
और कट करने के बाद में आप देख रहे हो ये छोटी सी टहनी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली मैंने टहनी कलम की ले ली। जैसे बड़ा पेड़ है, चाहे लंगड़ा का हो या दशहरी का हो या बम्बई का, ये वाला आप देख रहे हो सामने, ये मैंने कट लगाया। तो हम लोग जो वो इस तरीक़ा से छीलते हैं लोग। इस तरीक़ा से मैंने ये छील के देख लिया। ये ऐसा होता है कि इनके पास जो होती है वो पॉलियो हाउस होते हैं, और ये जो बड़े प्लांट जो बना रहे हैं वो पॉलियो हाउस में या ग्रीन हाउस के द्वारा बन जाती है एक ही जगह से। वो वाला जो पौधा होता है वो इस तरीक़ा से बनाते हैं वो लोग। अब ये तो होगी इसकी जड़ देसी वाले की, जो मैंने आपको दिखाया है। जो भी पपैया 1 साल का ही होगा जब ही बनेगा, तो इस तरकीब से वो छील के इसमें चढ़ा देते हैं। इस तरकीब से जो मैंने आपको इस तरकीब से ये चढ़ा दिया, देखो इस तरकीब से ये बिल्कुल फिट हो गया। और ये फिट होने के बाद में इसे एक पॉलीथीन से हम लेंगे और इसे पॉलीथीन से बांध देंगे। पॉलीथीन लगाऊं तो इसका जो टाइम होता है वो करीब में बरसात में आराम से ये बना लेते हैं लोग। जैसे ही शुरुआत बरसात की हो, बरसात तक और दीपावली से पहले इसे जितना चाहो उतना बना लो। मत तरीका वो ऐसा होना चाहिए। अब इसे मैंने आप लोगों के सामने गाड़ दिया। इस तरकीब से हम इसे बांध देते हैं। मगर ये कॉपल मैंने आपको दिखा दी, इस पर कॉपल नहीं होगी अगर वो डंडी लगाएंगे तो, क्योंकि ये तो मैंने आपको दिखाया है। तो इस तरकीब से हम लोग बांध देते हैं। जैसे ये मैंने बांध दिया। अब ये बांधने के बाद में अब ये ऐसा बांध दिया तो जिस पर ये पत्तियाँ ना होंगी, ये तो मैंने कल्ली वाली दिखा दी। तो इसे एक पन्नी से ढाँक देते हैं वे लोग। इसके कोई पन्नी वगैरह हो ऐसा करके ढाँक दो तो इसके अंदर आराम से जड़ पकड़ लेगा, ये चिपक जाएगी। तो ये तरीका जो है वो आसान तरीका हो गया। वो आसान ऐसा हो गया क्या किसी गमले में भी बना लो। जैसे ये पौधा हम किसी गमले में लगा दो, दूसरे की डुग्गी काट के चिपका दो। बस इसके अंदर एक ही बात होनी चाहिए कि पानी नहीं भरना चाहिए। अगर पानी भर गया मगर साइज भी वही लगेगा। जैसे इस साइज का अगर हम लगाएंगे तो इससे बारीक टहनी तो लगनी चाहिए, मगर मोटी टहनी लगेगी तो नहीं होगा ये, क्योंकि ये भी मुझे मालूम है। तो हमारा रिजल्ट जो होता है वो नर्सरी का वो इस हिसाब से नहीं आ पाता, क्योंकि ये वाला जो देसी होता है वो पलटी नहीं हो पाता है। और ये पलटी जब तुरंत हम ऐसी बना तो हज़ारों की तादाद देंगे, क्योंकि ये तो देसी हमारे पास खड़ा है। और इसे चढ़ाते चले जाओ, फिर वो नीचे की जड़ जो निकालते नहीं है, तो पौधा जब दूसरे के यहाँ जाता है तो वो मर जाता है। और हमारे पास होता है कि एक जगह से उखेड़ के दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो वो पौधा पलटी होता रहता नहीं है। तो पौधा की जड़ जो है बढ़ती नहीं है और पौधा हमारा जो है सुरक्षित और बढ़िया रहता है। और जो बीनियर के हिसाब से बनाते हैं वो एक ही जगह पौधा बनेगा, या तो इसे गमले में ले लो या थैली में ले लो तो बढ़िया बनता है भैया। आप भैया जो सामने जो पौधा देख रहे हैं, ये पौधा मेरा जो है दशहरी का पौधा है और ये कलम का पौधा है। तो ये पौधा जो है मैं इसमें यहाँ पर गाड़ के और इस पर डबल ग्राफिट का पौधा लगाने जा रहा हूँ, जिससे मैं 2 वैरायटी का पौधा किस तरीक़ा से बना कर दिखाऊंगा आप लोगों को कि मैं किस तरीक़ा से बनाऊंगा। तो ये पौधा जो है मदर का, तो मैं मदर में ही गाड़ रहा हूँ इसके बराबर से, इसीलिए क्योंकि ये वाला आप सामने जो मेरा मदर देख रहे हो, ये वाला ये रामकेले का मदर है और ये वाला दशहरी का पौधा है। तो मैं इस गड्ढे को, ये मैंने गड्ढा कर लिया है, तो इस गड्ढे में आराम से इस तरीक़ा से मैं ये गाड़ने जा रहा हूँ कि मैंने ये गाड़ दिया भैया। जो मैं डबल ग्राफिट का पौधा जो लगाऊंगा वो आपको किस तरीक़ा से लगाऊंगा वो बता रहा हूँ भैया। तो देखो इस तरीक़ा से मैंने ये गाड़ दिया। ये पौधा मेरा सेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जो टहनी है, ये आप देख रहे हो, ये वाली जो टहनी देख रहे हो, ये वाली जो टहनी है जो है रामकेला की टहनी है। जो रामकेला जो आम होता है अचार वाला, और ये सामने जो देख रहे हैं ये दशहरी का हो गया। तो अब बनाने का जो तरीका होगा तो मदर दोनों जो बराबर से होंगे जब ही पौधा तो बनेगा। तो जो मेरे पास जो है वो खंदा हुआ पौधा है जो देसी का है, ये गुठली का देसी का पौधा है भैया। ये बिल्कुल प्योर खंदा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको मैं आप लोगों के सामने गाड़ कर दिखा रहा हूँ कि देखो इस तरकीब से हम लोग बनाते हैं ग्राफिट का। तो देखो इस तरकीब से मैंने यहाँ पर ये गड्ढा कर लिया बराबर से दोनों के ही, और ये आसान तरीका होता है हमारा कलम बनाने का भैया, क्योंकि इस तरीक़ा से हमने ये जो है यहाँ गड्ढे में गाड़ दिया। ये वाला ये मैंने इस तरीक़े से गाड़ दिया। अब ये वाला जो होता है देखो इस तरीके से बांध के आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। अब भी इस पर, अब तो मैं इस पर से कई सारे पौधे बना लूँगा, क्योंकि जब मैं लगा देता हूँ तो ये वाला तो देखो इसी पर चिपकेगा, और ये वाला देखो मैं इसी पर यहाँ पर चिपका दूँगा, ये वाला यहाँ पर। तो ये 2 वैरायटी का पौधा आराम से बन जाएगा। आप लोगों को बांध कर दिखाऊंगा आपके सामने ही। तो भैया देखो इस तरकीब से मैंने ये छील दिया ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर ये चिपकाने जा रहा हूँ आराम से। ये इस तरीक़ा से ये मैंने ये भी ग्राफिट से छील दिया, ये भी मैंने छील दिया।
तो भैया इसी तरीक़े से अब ये मेरा जो बन गया एक, अब मैं इस बारे को यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ डबल ग्रेफिट का। इस तरीक़ा से ये मैंने हल्का छील लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये छिल गया, अब ये यहाँ पर बांध दूँगा। ये तरीका जो होता है वो हमारा बहुत आसान तरीका होता है, क्योंकि इस पर हमारी पक्की ग्रेफिट मानी जाती है। ये वाली जो हम कर रहे हैं इसमें कोई धोखापंजी का काम नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति होगा वो देख भी लेगा कहाँ भी कलम का जॉइंट भी है, अलग अलग कलर भी है। और ये मैंने डबल का आराम से बांध दिया। अब ये बरसात में भैया आराम से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये मैंने बिल्कुल पक्का कर दिया। हालांकि ये वैसे 3 कलर का पौधा है, जो नीचे भी एक ग्रेफिट लगी हुई है। और भैया अगर वीडियो की जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो भैया, ठीक है।